प्रोड्यूसर जो होता है, हर डायरेक्टर जो होता है, वो भाग रहा होता है स्टार के पीछे। उसे अपना सिनेमा बनाने के लिए स्टार चाहिए, लेकिन संजय सर को अपना सिनेमा बनाने के लिए किरदार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप वैलेंटाइन डे पे यहाँ से मुंबई चले जाइए और कभी लौट के मत आना। तो वो मेरे लिए बड़ी इमोशनल घड़ी थी। अब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए हामिद साहब को देखा है जी। तो हामिद साहब से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हामिद साहब अब आगे आके कमाल करेंगे और कमाल करेंगे। तो ये मेरा वादा है कि मैं अपने देश के लिए, इस धरती के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, इस दुनिया से ऐसे जाऊंगा नहीं। तो संजय लीला भंसाली, जिनके साथ काम करने के लिए हर आर्टिस्ट एक्साइटेड होता है, इंटरेस्टेड होता है, वो संजय लीला भंसाली सर, जिनको अपना लकी चार्म मानते हैं, वो अनुज शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स उनको आपने हीरा मंडी में हमीद के रोल में देखा है। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका फ्री प्रेस जर्नल में। और मतलब ऑफ कोर्स हीरा मंडी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और बहुत चर्चे हो रहे हैं, सुपर हिट हुई है सीरीज। तो अभी मैं यही पूछूंगी कि सेलिब्रेशन कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सालों बाद एक ऐसी चीज़ आई है जिसे हर व्यक्ति देख रहा है। जी। मतलब कोई ऐसा बचा नहीं होगा अभी तक, और जो बच गए हैं वो देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द संजय लीला भंसाली, क्योंकि मतलब लोग उनके साथ एक बार काम करने के लिए तरसते हैं। आपने तो 3 बार काम किया है, और वो भी पद्मावत हुए, गंगूबाई काठियावाड़ी है, और फिर ऑफ कोर्स हीरा मंडी है। उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, और वो करना जानते हैं जो बाकी नहीं जानते हैं। जहाँ हम सब जानते हैं कि हर प्रोड्यूसर जो होता है, हर डायरेक्टर जो होता है, वो भाग रहा होता है स्टार के पीछे। उसे अपना सिनेमा बनाने के लिए स्टार चाहिए, लेकिन संजय सर को अपना सिनेमा बनाने के लिए किरदार चाहिए। ये डिफरेंस है उनमें और बाकियों में। और वो किरदार कोई भी हो सकता है, वो किरदार स्टार बनता है। तो संजय लीला भंसाली जो है ना, वो क्रिएट करते हैं, वो कॉपी नहीं होता है, क्रिएशन होती है वो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उनके साथ काम करता हूँ। और जैसे कि उनको बहुत लोग मतलब अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु समान है अनेक लोगों के लिए, अनेक एक्टर्स के लिए। तो मतलब एक होता है ना कि आपने तो बहुत सालों से आपने थिएटर भी किया है, टीवी शोज़ किए हैं, बहुत फिल्में की हैं। तो फिर मतलब एक होता है कि हर एक गुरु के साथ हम कुछ लेके जाते हैं। वो जैसे अब क्राफ्ट की बात हो ही जाए, तो एक ऐसी खास बात क्या थी जो मतलब आपको एक एक्टर लेवल पे कुछ एक मेस्मराइजिंग, कुछ अलग एक्सपीरियंस हो गया? क्या था वो, या एक लर्निंग एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं? एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है, आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप सरल रहो। और जब तक आप सरल रहोगे ना, तो लोगों को आप बड़े लगते रहोगे। आपका ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पे सरल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, इतनी सादगी है उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके काम में, हर चीज़ में। लेकिन जब वो काम करते हैं तो वो काम इतना बड़ा करते हैं, और वो सरलता ही मैजिक करती है एक्चुअली। तभी वो सोच पाते हैं। क्योंकि जब आदमी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा होता है ना, तो वो युद्ध नहीं जीत पाता है। वो युद्ध कब जीतता है? जब वो सिर्फ युद्ध करता है। तो संजय सर है ना, एक कमाल ये करते हैं कि वो जो भी करते हैं ना, वो अपने मन से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं, बाउंड होकर नहीं करते। पहली बार सेट पे गया तो आप संजय सर के सेट पे जा रहे हैं, इतना नाम सुना है और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उनकी देखी हैं, तो मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। मेरे भी चल रहा था। जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं देख रहा था कि जो साथ में जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो महल में बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे आर्टिस्ट खड़े हुए थे, जो अब उसमें एक आदमी जो है, वो सीन शायद पहले शूट हुआ होगा उनका, तो एक आदमी का जो है ना, कंधे से जो एक पटका था, वो लेफ़्ट साइड में रखा हुआ था। तो सर उसके पास गए और सर बोले कि ये कल राइट में रखा हुआ था। और मैं देखता रह गया कि 1000 लोगों का क्राउड है यहाँ पर, और इनको याद है कि ये इस आदमी का पटका इधर से उधर रखा था। उन्हें यही याद रहता है कि कौन कहाँ खड़ा हुआ था। तो मैंने पद्मावत के समय से सोच लिया था कि आदमी ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। उतनी शिद्दत और उतनी मोहब्बत जो है, उतनी सरलता जो, सारी चीज़ें
एक साथ जब सिंक हो जाएंगी तब आप कलाकार बनेंगे। तो ये मैंने उनसे सीखा। 10 साल पहले की बात हो ही जाए जी। कि क्योंकि हमें थोड़ी वो भी कहानी सुननी है जब अनुज शर्मा एक हरियाणा से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, मुंबई में एक्टर थे जो ऑडिशन दे रहे थे, वो दिनों की बात थोड़ी हो जाए। मैं एक्टर बनना चाहता था, उसके पीछे कई कारण थे। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मुझे ज्वाइन करना था एयरफोर्स। अच्छा। उसके बाद मेरा मन भटका, दोस्त बोला कि वकील बनेंगे तो वकालत करनी थी, तो मैं भटक रहा था अभी कई चीज़ों के पीछे। सडनली मैं छतरपुर में गया शूटिंग देखने मेरे मामा जी के साथ। मामा जी क्योंकि उस समय इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, अभी दुनिया में नहीं है वो। तो मैंने देखा कि एक आदमी आता है, उसके ऊपर एक छतरी होती है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई शीशा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसी लाइफ तो कोई जीता ही नहीं होगा। तो पता लगा कि एक्टर है। मैंने कहा यही बनना है, अब ऐसी ज़िंदगी जीनी है। पर मुझे पता नहीं था तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितने शीशे टूट जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। मुझे सब वो दिख रहा था जो परिणाम था, प्रोसेस नहीं पता था मुझे। तो मेरी मम्मी जो है वो हिंदी की टीचर रही है और मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। मैं टिपिकल हरियाणवी बंदा, ठेठ। और मेरे सारे जैसे 2 भाई हैं मेरे, एक छोटी बहन है, तो ये तीनों शहर में रहते थे क्योंकि हमारा घर शहर में था। और मैं अपनी फैमिली में बिल्कुल अलग था, मैं गांव में जाके रहता था। अच्छा। मुझे भैंसों को नहलाना, खेतों से उनका चारा लेके आना, वो सब खेतों से पसंद प्यार था। था। हाँ, खेतों से, ज़मीन से प्यार था मुझे। मुझे वही सब पसंद। जैसे ही मौका लगा गांव भाग गया, वैसे वाला था। तो इसलिए हरियाणवी, ये सब की हिंदी बहुत अच्छी थी, मेरी नहीं थी। उस बात में मैं पिटता भी था। तो मम्मी हिंदी टीचर। अब मम्मी को मैंने बोला, मम्मी देखो पापा के सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर मुझे दिल्ली थिएटर करने जाना है, उसके लिए ट्रेन का पास बनेगा और तकलीफ़ तुम्हें उठानी पड़ेगी क्योंकि रात को लेट आऊँगा तो खाना तुम्हें ही बनाना है। मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे हिंदी टीचर थी, उनकी तनख्वाह आती थी, उस तनख्वाह से पैसे बचा बचा करके, सब्जियों से पैसे बचा बचा करके वो चुपचाप मुझे देती कि पास बनवा लेना, तू खाना खा लेना, तू वहाँ पे किताबें खरीद लेना। तो मुझे 100 रुपये मिलते थे तो मैं 80 रुपये की किताबें खरीदता था, जो आज भी मैं करता हूँ। वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर दिल्ली में काफ़ी सारे सीरियल्स किए, DD2 और DD काशिर, ये सब चल रहा। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उस समय, जो आज मेरी वाइफ है, तो उसने मुझसे वैलेंटाइन डे पे ये मांगा। मैंने कहा वैलेंटाइन डे पे, पहला वैलेंटाइन डे ज़िंदगी का, तो और उन दिनों वैलेंटाइन डे आप नए नए आए थे। बराबर है। तो मैंने कहा बहुत क्या सीरियसली लेते थे। तो बहुत सीरियसली लेते थे। तो और उन दिनों रिश्ता भी एक ही होता था। जी, सही बात। ये पवित्रता थी उस समय की। तो मैंने उनसे कहा कि क्या दूं आपको। तो उन दिनों मोबाइल नए नए आए थे, 2000, यदि आपको याद हो। तो मुझे लगा कि एक मोबाइल गिफ्ट में मांगेगी तो दे दूंगा, 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल आएगा। तो कमाता अच्छा था मैं। तो उन्होंने कहा कि आप वैलेंटाइन डे पे यहाँ से मुंबई चले जाइए और कभी लौट के मत आना। तो वो मेरे लिए बड़ी इमोशनल घड़ी थी। और मैं 13 तारीख को सोनीपत से चला हूँ पश्चिम एक्सप्रेस में गुलाब का फूल लेके, और 14 तारीख को मुंबई में अंधेरी स्टेशन पे मैंने गुलाब का फूल रख के कहा कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, मुंबई में आ गया हूँ। ओह, क्या बात है। मुंबई से ही मोहब्बत हो गई। मुंबई से मुझे मोहब्बत पहले से थी। भगवत गीता भी मानते हैं, उस पर भी आपका पढ़ाई है, एक अभ्यास है। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी, हर धर्म की किताबें पढ़ी। मैं जानना चाहता था कि सब बताना क्या चाहते हैं। मैंने बाइबल तो अनगिनत बार पढ़ी है। कृष्ण से मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी। कृष्ण मुझे ऐसे लगते थे कि यार कोई है, बस बहुत अट्रैक्टिव है। तो फिर क्या हुआ, कब हुआ है? तो मैं हमेशा मंदिर जाता था इस्कॉन समोसे खाने, वहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, मुझे खाना बहुत अच्छा। मैं मंदिरों में इसलिए जाता था, प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था। आज भी चला जाता हूँ मैं। फिर अचानक से मम्मी ने एक भगवत गीता दी, छोटी भगवत गीता। मैंने सोचा इसको पढ़ते हैं। ट्रेन में पढ़ने लगा, मेरे सर में दर्द हो गया। 2-3 बार कोशिश की, नहीं पढ़ी गई, वो नहीं समझ में आती। मैंने कहा ये नहीं समझ में आ रही। दोबारा ट्राई की, 3 बार ट्राई की, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से। मैंने कहा ये क्या है, ये पढ़ी नहीं जा रही। सब इतने सरल हैं, ये इतनी असहज क्यों है, इतनी मुश्किल क्यों है।
सडनली एक समय ऐसा आया जहां मुझे रियलाइज हुआ कि भगवत गीता साधारण चीज नहीं है भैया, इसको बोलने से पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी और ये ईश्वर ने बोली है। तू साधारण आदमी, तू कैसे समझेगा इसको? तो उस समय पे मैंने नीलिमा जी भगवान से प्रे की। मैंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं वो जानना चाहता हूं जो आप मेरे लिए कहना चाहते हैं। तो कुछ समय के लिए मुझे अर्जुन समझिए और मुझे वो गीता का ज्ञान दीजिए। और मैंने प्रे करके गीता स्टार्ट की और मैंने बैक टू बैक 3 बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी और मुझे लगा कि यही उद्गम स्थल है। क्योंकि गीता जो है ना, उसकी एक खासियत है। वो सबसे अलग क्यों है? उसकी एक खासियत है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो आपको बंधन मुक्त करती है। वो धर्म के बंधन में नहीं बांधती, आपको मुक्त करती है। वो इतनी प्रैक्टिकल है। वो कहीं आपको आपके सारे विचार, जिस पर आज हम इतनी सारी बातें करते हैं ना, तो सारे विचारों को पीछे छोड़ देती है। वो इतनी प्यारी है। उसका एक लाइन मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आपको उससे समझ में, जीवन समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे देख, मैं सबके भीतर समाहित हूं। सब का मतलब सब है, हर धर्म, हर जाति, हर जीव। तो सिर्फ इस फिलॉसफी को हम एक पल के लिए मान लेते हैं और जब मान लेते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं खड़े हैं और कोई आदमी हमें अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हमें उस पल क्या लगना चाहिए? हम तो ये मानते हैं कि सबके भीतर कृष्ण है, तो हमें लगना चाहिए कि ये कृष्ण गाली दे रहे हैं, कृष्ण गुस्सा कर रहे हैं, कृष्ण क्रोधित हो रहे हैं, कृष्ण अपमानित कर रहे हैं। तो हमें ये सोच करके उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, है ना? जहां हमें सम्मान मिल रहा है चारों तरफ से, तो हमें तब भी ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सम्मानित कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, कृष्ण आपकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये सोच करके आपको हर्षित भी होना चाहिए। मेरा मानना इस बात पे ये है कि जिस समय जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर आपको वो दे रहे होते हैं दूसरों के जरिए। तो अब आपके ऊपर जीवन है कि आप अपने जीवन को किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्या डिजर्व करना चाहते हैं आप। ईश्वर आपके लिए हर कुछ, भगवान ये कहते हैं कि मैं तो सब कुछ दे सकता हूं, अनंत ब्रह्मांड का रचिता हूं, तू अपना पात्र बढ़ाकर तू कितना पाना चाहता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने मुझे बहुत बहुत सारे चेंजेस लेके आई मेरी लाइफ में। और आगे क्या प्लान्स है, मतलब कुछ कौन से प्रकार का काम आप करना चाहेंगे? मैं ज़्यादा सोचता, मैं फ्यूचर कभी सोचता नहीं। मेरे लिए फ्यूचर और पास्ट दोनों चीज़ें का अस्तित्व ही नहीं है। मेरा प्रेजेंट बहुत खूबसूरत है। मैं नीलिमा जी के साथ बात कर रहा हूँ और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो मैं प्रेजेंट में बिलीव रखता हूँ। और आप यकीन मानना, दुनिया के हर व्यक्ति का प्रेजेंट बहुत खूबसूरत होता है। और उसी को मतलब जीना ऐसे चाहिए। कुछ है कि पॉजिटिव रोल करना चाहेंगे, नेगेटिव रोल करना चाहिए, या ऐसे कुछ नहीं, चैलेंजिंग रोल्स या ऐसे कुछ है? मैंने आपको याद है आते ही एक बात कही थी कि आप वो प्रश्न पूछिएगा जो आपको लगता है कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। जी बिल्कुल। तो मैं वो हर किरदार करना चाहूँगा जिसे लोग सोचते हो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, वाह क्या बात है। मतलब खुद को चैलेंज देना आपको अच्छा लगता है। जी। हीरा मंडी से जो अगर एक टेक अवे जो है, जो आपको लाइफ में आगे बहुत कुछ सिखाने वाला है? बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे संदेश आए, और जिसकी मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। मुझे लग रहा था एक किरदार है जो मैंने ईमानदारी से किया है, और मेरी बस इतनी इच्छा थी, क्योंकि सर ने इतने भरोसे से मुझे बुलाया था, मैं उसको इतनी ईमानदारी से जी पाऊँ, कर पाऊँ कि उनको प्राउड फील हो कि मैंने किसी बच्चे को फ़ोन करके बुलवाया कि भैया आजा तू, एकदम बुलवाया, तो उनका भी तो भरोसा मुझ पे है, तो वो भरोसा मैं जीत पाऊँ। तो मेरा सिर्फ इतनी ही अपेक्षा थी उससे, और वो अपेक्षा तो खरा उतरा मैं उस पर। आप लोगों की बात से सुन के लगता है मुझे अब जो है मार्ग जो है ना और ज़्यादा कठिन हो गया है, अब आसान रहा नहीं है। अब मैं उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पर बहुत तरह की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। जो मेरे फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, उनकी सोच जो है अब वो चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा करूँ। अब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए हामिद साहब को देखा है जी। तो हामिद साहब से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हामिद साहब अब आगे आके कमाल करेंगे और कमाल करेंगे। तो ये मेरा वादा है कि मैं अपने देश के लिए, इस धरती के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊंगा इस दुनिया से, ऐसे जाऊंगा नहीं मैं, ओह, क्या और अच्छा करके जाऊंगा। वाह, क्या बात है।
आई थिंक इस पे ही हमें रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। एंड ऑफ कोर्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल्स, बढ़िया रोल्स में आप हमें दिखाई दे, इसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलिमा जी।